नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लास बाय सुधीर में। आज हम अपनी एसएससी एमटीएस की नेक्स्ट क्लास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। क्या पहला क्वेश्चन? माय कजन कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई हिज टीचर सेज दैट द अर्थ मूव अराउंड द सन। क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने क्या देखा, ये हमारे पास कौन सा है? सेंटेंस है। सेंटेंस में हमने देखा कि किससे लिखा हमने सेंटेंस, ये सेंटेंस लिखा गया है हमारा मॉडल वर्ब से। माय कजन, याद रखना, इससे हमारे को जो एक क्या है, अपने पास जो एक कजन है ना, इससे हमारे को कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देता है। कजन के बाद यहाँ पे ब्रदर दे देता है। क्या दे देता है? ब्रदर, या फिर सिस्टर दे देता है। यानी कजन के साथ न तो कभी ब्रदर आता और न ही कभी सिस्टर को लिखा जाता। तो आगे देखिएगा, माय कजन कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई हिज टीचर सेज दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। बड़े ध्यान से देखिए, जब भी क्या क्या कर रहा है यहाँ पे, हिज टीचर सेज, हमारे पास सेंटेंस कौन सा लिख रखा है? हमारे पास नरेशन का सेंटेंस लिख रखा है। उसके बाद द टीच हिज टीचर सेज दैट द अर्थ है, ये क्या दे रखा है यहाँ पे? मुंह दे रखा है। क्या दे रखा है? मुंह दे रखा है। क्या सेंटेंस के अंदर हम मुंह लिखते हैं? ऐसे जो काम होते हैं जो रूटीन के अंदर होते हैं, और रूटीन के अंदर भी जो काम ही सी इट करने वाले होते हैं, तो उन कामों को लिखने के लिए हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं, हम लिखते हैं उसको वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ। अब वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है ना अपने पास, वो कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करते हैं, या तो लगा लिख दो एस या ईएस या फिर आईईएस, तो तब बनती है अपने पास। अभी अपने पास क्या है? द अर्थ, सॉरी दी अर्थ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? दी अर्थ बोलते हैं। अगर ये अपने दी अर्थ क्यों बोला? क्योंकि जब हमारे पास इससे पहले क्या बोला मैंने, इस आर्टिकल से पहले अगर यहाँ पे कौन सी साउंड आती है? वोवल साउंड आती है। वोवल साउंड आने पर हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दी। क्या बोला हमने? इसको दी बोलते हैं। अब यहाँ पे कौन सी वर्ब लिखी जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बना देंगे। यहाँ पे मूव नहीं, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? मूव लिखा जाएगा। सही सेंटेंस अपना ये बना। तो एरर अपना किसके अंदर है? सी पार्ट के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा, नीदर ही और हिज वाइफ हिज हैज अराइव्ड। इसमें क्या कर रखा है? एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ रखा है। आसान क्वेश्चन ये तो कर सकते हो आप, बट फिर भी बता देते हैं। हमारे पास जैसे नीदर, जैसे अपने पास क्या होता है? इधर और होता है, ऐसे ही नीदर नोर होता है। क्या बोलते हैं? देखो, एक होता अपने पास नॉट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये कॉम्बिनेशन वाले वर्ड होते हैं अपने पास। क्या बोला मैंने? कॉम्बिनेशन वाले वर्ड होते हैं। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है यहाँ पे, ईदर ईदर के साथ क्या दिखा देता है? ईदर के साथ तो नॉट दिखा देता है, और नीदर के साथ क्या दिखा देता है? और दिखा देता है। एज इट इज कर रखा है एग्जामिनर ने। क्या है? नीदर के साथ क्या दिखा रखा है? और दिखा रखा है। यहाँ पे और नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन ओ आर, नोर लिखा जाएगा। सही सेंटेंस अपना ऐसे बनेगा। अब एक चीज, एक क्वेश्चन और आता है, जब एग्जामिनर हमारे को कॉम्बिनेशन वाले शब्द के अंदर, कॉम्बिनेशन वाले वर्डों में क्या कहे हमारे को, ये बोले कोई वर्ब लिखनी है हमारे को, तो वर्ब कौन सी लिखी जाती है? इसके अंदर ध्यान रखना, ये हमेशा जो वर्ब लिखी जाएगी ना, इस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। क्या बोला मैंने? जो हमारे पास पास वाला वर्ड है ना, उसके पास जो सब्जेक्ट लिखा ना, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो हमारे पास है जी यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। तो एरर कहां पे था अपना? बी पार्ट के अंदर था। यहाँ पे क्या लिखना था? और की जगह पे ना, यहाँ पे नोर लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो, ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश हैबिट। जब हमने पढ़ा, बड़े ध्यान से देखना, इसके अंदर एरर क्या है? ये किसकी बात कर रहा है? ड्रिंकिंग टी, चाय पीने की बात चल रही है यहाँ पे, लेकिन किसकी बात कर रहा है? इंग्लिश। क्या बोला हमने? इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब क्या होते हैं? अंग्रेज। क्या बोलते हैं? अंग्रेज बोलते हैं हमको। जो ब्रिटेन वाले होते हैं, जो यूरोप वाले होते हैं मोस्टली, तो हम उनको क्या बोलते हैं? इंग्लिश ही बोल देते हैं। समझ में आ गया? जब हमने क्या किया, जब उनकी किसकी बात की है? हैबिट की। लेकिन हैबिट तो किसी एक पर्सनल पर्सन को दिखा, सॉरी, एक ही पर्सन को दिखाती है, किसी इंडिविजुअल को दिखाती है। जब हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल के लिए हम क्या लिखते हैं? हैबिट लिखते हैं, कोई आदत लिखते हैं। किसी इंडिविजुअल को दिखाना पड़े, किसी एक को दिखाना पड़े, तो उसको दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? हैबिट लिखते हैं। तो फिर सही क्या होगा इसके लिए? सही हम लिखेंगे, इसकी जगह पे जो सही होता है वो होता है
कस्टम। क्या लिखा जाएगा? कस्टम इसको लिखा जाएगा किसकी जगह पे? हैबिट की जगह। अब हमारा सही आंसर रहेगा कस्टम। आगे देखिएगा, मुंबई इज फेमस बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल्स। देखो हम क्या लिखा, हमने सेंटेंस में लिखा फेमस के साथ क्या लगा रखा है? बिकॉज ऑफ लिखा रखा है। क्या दिखा रखा है? हमने दिखा रखा फेमस के साथ बिकॉज ऑफ, लेकिन बिकॉज ऑफ तो गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? बिकॉज ऑफ की जगह पे लिखना पड़ेगा हमारे को फॉर। क्या लिखना पड़ेगा? फॉर। समझ में आ गया ना? तो मुंबई किसके लिए प्रसिद्ध है? फेमस फॉर होता है किस चीज के लिए? प्रसिद्ध होना। टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है क्या? कौन? मुंबई। समझ में आ गया ना? सही आंसर क्या है इसका? अपने पास जो एरर कहां है? बी के अंदर है। इसके अंदर क्या है? सी के अंदर एरर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नॉट स्टेबल फॉर ईटिंग, यानी जो स्टेबल नहीं है किसके लिए है? ईटिंग, खाने के लिए स्टेबल नहीं, तो क्या बोलेंगे? अनईटेबल। उसका वन वर्ड बताना हमारे क्या है? इसका वन वर्ड बताना हमारे क्या बनता है? जो खाने के योग्य नहीं होता, अनईटेबल। अनईटेबल तो नहीं हो सकता। उसके बाद इनएडाइबल, क्या बोलते हैं? इनएडाइबल। ये इसका सही आंसर होगा। जिसको हम खा सकते, जो खाने योग्य होता है उसको बोलते हैं इडाइबल, और जो नहीं खाने होता योग्य होता उसको बोलते हैं इनएडाइबल। टेस्टलेस का मतलब होता है जिसके अंदर कोई टेस्ट ही नहीं होता। क्या बोलेंगे? टेस्टलेस का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी टेस्ट नहीं हो सकता। और उसके बाद स्पाइसी का मतलब होता है तीखा। क्या बोलेंगे? स्पाइसी का मतलब तीखा। टेस्टलेस का मतलब होता है जिसके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता। अनइडाइबल का जो खाने योग्य नहीं होता। खाने योग्य का होता है इडाइबल बोलता है उसका। अनईटेबल तो ये इसका ये सही उपयुक्त नहीं है। इसके लिए उपयुक्त क्या है? ये रहेगा बी आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन इट कम्स टू डांसिंग ही इज ऑल थम्स। ऑल थम्स इसमें हमने इडियम बतानी है। ऑल थम्स का मतलब क्या होता है? ऑल थम्स हमारे लिए क्या एक ट्रेनर होता है? नहीं होता। इसका मतलब भी ट्रेनर भी नहीं होता। कलमसी, ये इसका सही आंसर है। क्या बोला? कलमसी इसका सही आंसर है। इसका मतलब क्या होता है? ऑल थम्स का मतलब होता है फुहड़। क्या बोलते हैं? फुहड़। जिसको कुछ करना नहीं आता। क्या बोलेंगे? जिसको कुछ भी करना नहीं आता, यानी वो क्या करता है? आते ही हर एक काम को बिगाड़ देता है। उसके लिए हम यूज करते हैं ऑल थम्स। सही आंसर क्या है इसके लिए? कलमसी। एक्सपर्ट एन एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता इसके लिए। आगे देखिए, लेजी, लेजी भी नहीं हो सकता। एक्सपर्ट भी हो सकता। जो आलसी आदमी होता है उसके लिए हम लेजी वर्ड यूज करते हैं। और जो एन एक्सपर्ट जो क्या होता है? अपने काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है, निपुण होता है, उसको बोलते हैं एक्सपर्ट। यानी इसका सही आंसर क्या बना? कलमसी बोला। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।